साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा इस मंथ में कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जिसमें आपका बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम होगा और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम 18 जून 2022 को जो पेपर आयोजित हुआ था, उसमें पेपर फर्स्ट के सभी 100 प्रश्नों का हल आपको मैं आरएसएसबी बोर्ड की ऑफिशियली फाइनल आंसर के से मिलान करके आंसर बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह आपको पेपर सेकंड और इसके अलावा सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर फर्स्ट सेकंड की सॉल्यूशन करवाई जाएगी। और उसके बाद आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए जनवरी से लेकर जुलाई तक, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम, जो कि 18 जून 2022 को पेपर फर्स्ट आयोजित हुआ था। उसमें पेपर फर्स्ट में पूछे गए सभी 100 प्रश्नों की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें पहला दे रखा है, ये एग्रीमेंट 1942 ईस्वी में हुआ था, ये बात सही है। दूसरा, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, ये गलत है। तीसरा, इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये सही है। तो केवल दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान क्या है। तो आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है आपके केसराय पाटन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था। तो 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का जो शासक था वो आपके महाराणा राजसिंह प्रथम था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। हल्दीघाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इसमें आपका राइट आंसर तीसरा, दूसरा, पहला हो जाएगा। सबसे पहले इनमें से तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसके बाद आपका खानवा का युद्ध हुआ और उसके बाद हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। तो तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, ज्वार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। तो सर्वोत्तम विलास, गज विलास, ज्वार विलास ये आपके सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है। तो हवेली चित्रकला आपके 19वीं शताब्दी की देन है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण क्या है। तो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह आपको कंप्यूटर अनुदेशक के पीवाईक्यू के क्वेश्चन करवाए जाएंगे और फिर आपको 2026 के भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पूछे गए थे। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है। तो दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के अंगुलियों में पहनती हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय हिशामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धस्त कलाकार थे। तो हिशामुद्दीन है ये आपके उस्ता कला के सिद्धस्त कलाकार थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह और प्रीति भोज को क्या कहा जाता है। तो विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह और प्रीति भोज को कहा जाता है बड़ार, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा। अगला है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। तो मारवाड़ का भूला बिसरा नायक आपके राव चंद्रसेन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है। तो वो है आपके आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको सुमिलित करना है, एक साइड संस्थान है और दूसरी साइड संस्थापक दे रखे हैं। तो इसमें राजस्थान सेवा संघ की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके हो जाएंगे विजय सेन पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, यानी कि पहला हो जाएगा। देश हितैषणी सभा की बात करें तो हो जाएगा महाराणा सज्जन सिंह।
वीर भारत सभा की बात करें तो केसरी सिंह बारट, और सर्वहितैषणी सभा की बात करें तो स्वामी गोपाल दास। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक और लेखक में असंगत है वो आपको बताना है। तो इसमें जो किरतार बावणी का कवि ईश्वरदास दे रखा है यह असंगत है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। एक साइड पुरास्थल है, दूसरी साइड संबंधित जिला है। तो इसमें जो आपका सी दे रखा ओजियाना चित्तौड़गढ़ ये सुमिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। एक साइड मुद्राएं हैं और दूसरी साइड रियासत है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका विजयशाही का बीकानेर दे रखा है ये आपका सुमिलित नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रामसनेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन थे। तो रामसनेही संप्रदाय के रैण शाखा के प्रवर्तक संत दरियाव जी थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो लोक कला मंदिर है ये आपके उदयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आभानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है। तो आभानेरी के संदर्भ में पहला और दूसरा सही है। यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था और यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कुवलेमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये आरएसएस बोर्ड द्वारा क्वेश्चन डिलीट करवा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो वो उस समय का क्वेश्चन था, उस समय अवनी लेखरा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवान कपूर किस खेल से संबंधित है। तो विवान कपूर आपके राइफल शूटिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है। तो बतुल बेगम की बात करूं तो इनका मांड गायन से संबंध है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर की जाएगी। तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो आपके जोधपुर में की जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया। तो वो योजना आपकी थी IM शक्ति उड़ान योजना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने अपने नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की है। तो चावंड में राजधानी 1585 में स्थापित की थी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया। अब ये 2022 का पेपर है तो 2021 की करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मिठेश निर्मोही, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहां पर किया गया था। चौंक जयपुर में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जून 2021 में, अब ये क्वेश्चन आप करंट अफेयर के क्वेश्चन इसकी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षावन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो AB+ रक्त समूह को सर्वदाता कहा गया है, ये आपका सुमिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इम्लिसिफाइड वसा को तोड़ता है। तो इसमें लाइपेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी कौन सा था। तो क्लोन आपका पहला स्तनपायी भेड़ था, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रति ऑक्सीकारक नहीं है। तो इसमें आपका एस्पारेटम है वो एक प्रति ऑक्सीकारक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनिच्छिक क्रियाओं को पक्ष मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मेडुला ऑब्लोगेटा द्वारा नियंत्रित किया जाता, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? तो इसमें आपका हो जाएगा लिस्मेनिया जीव काला अजार बीमारी का कारण है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो मानव शरीर का दांतों का जो इनेमल परत है वो सबसे कठोरतम भाग है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर पहला है सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये बात सही है। सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये बात भी सही है। दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ थर्मल आपका सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में पहला सही है कि पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद आपका यहाँ पर दे रखा है दूसरा भी सही है, हनुमानगढ़ जिले की सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। राजस्थान का हिस्सा 17% है, ये गलत है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है, ये सही है। ए बी डी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है? तो राजस्थान के सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुमिलित करना, एक साइड खान है और दूसरी साइड खनिज है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। डेगाना का टंगस्टन हो जाएगा, मांडो की पाल में फ्लोरस्पार हो जाएगा, जामर कोटड़ा में रॉक फॉस्फेट हो जाएगा, गोट मंगलोर में जिप्सम हो जाएगा। ये आपस में सुमिलित है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? तो जो पहला ईएडी जलवायु प्रदेश का पूर्वी राजस्थान दे रखा है, ये सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा झुंझुनू जिले में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ए एम हेरोन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक साइड जिला है और दूसरी साइड अक्षांश देशांतर का दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले आपका दे रखा है बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा में आपका हो जाएगा तीसरा 23 डिग्री 3 उत्तर। जैसलमेर में हो जाएगा दूसरा 69.5 पूर्व। धौलपुर में हो जाएगा चौथा 78 17 पूर्व। और गंगानगर में हो जाएगा पहला 30 12 उत्तर। तीसरा दूसरा चौथा पहला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा असत्य है? तो इसमें जो आपका तीसरा दे रखा माई कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो पेपर फर्स्ट है, इसी तरह आपके इस बार भी पेपर है वो छपने वाले हैं। श्रेणी में गलत संख्या बताना है। यहाँ पर आपको श्रेणी दे रखी है, इसमें गलत संख्या बतानी है। 92 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ सालाना उसकी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। यदि वो आज 64 सेंटीमीटर ऊंचा है तो 2 वर्ष बाद इसमें कितनी वृद्धि होगी? इसमें हो जाएगा 81 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए आवश्यक सरल रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है? 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ विशेष नियम का प्रयोग करते रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें 135 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस वैन आरेख का चयन कीजिए जो पुरुष पिता और चिकित्सक के मध्य संबंधों को सही रूप दर्शाता है। तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 3:25 पर मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होता है? तो इसमें आपका 47.5 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर आपको रूढ़ में संख्या दे रखी है, ये किसके बराबर है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में दिल्ली का कूट CCIDD है, साइट का कूट ये है, तो समान कूट भाषा में बॉम्बे का कूट क्या होगा? तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे थे। यदि विशाल की छाया उदय की ठीक बाईं ओर थी तो उदय का मुख किस दिशा में था? उत्तर दिशा में था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक घनाभ में विभिन्न रंगों की 6 फलक है। लाल फलक काले फलक के विपरीत है, नीला फलक सफेद फलक के भी निकट है, भूरा फलक नीले फलक के निकट है, लाल फलक नीचे की ओर है। निम्नलिखित में से कौन भूरे फलक के विपरीत होगा?
सफ़ेद आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 परिणामों का औसत 18 है, जिसमें प्रथम 12 का औसत 14 है, अंतिम 12 का औसत 17 है, तो 13वें के परिणाम ज्ञात कीजिए। 78 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर हो जाती है, तो संख्या किसके बराबर होगी? 50 के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द LASBEBLA के अक्षरों को व्यवस्थित करने से किसी खेल का नाम बनता है तो इस प्रकार बने शब्द के पहले और अंतिम अक्षर क्या है? तो इसमें आपका BL हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक कक्षा में 120 विद्यार्थी है जो गणित या इतिहास अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ये ज्ञात है कि कोई भी छात्र सभी 3 विषयों को नहीं पढ़ सकता है। 24 केवल गणित और इतिहास पढ़ते हैं, 8 केवल इतिहास और अंग्रेजी पढ़ते हैं, 21 केवल गणित और अंग्रेजी पढ़ते हैं, 32 केवल गणित और 13 केवल इतिहास पढ़ते हैं। यदि केवल गणित पढ़ने वाले छात्रों में से 9 सभी 3 विषयों को पढ़ना शुरू करते हैं तो इतिहास पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घन के सभी फलकों को नीले रंग से रंगा गया, इसे समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है। कितने घनों की मात्र एक फलक रंगी हुई है? तो इसमें भी आपका चॉइस करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित श्रृंखला 738, 429, 156, 273, 894 को प्रत्येक संख्या में पहले 2 अंकों को परस्पर बदल देने पर सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक के बीच का अंतर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ कथन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपका पूछा गया है कि एक प्रश्न में जिसमें 2 कथन नीचे दिए, आपको तय करना है कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। 1 ग्राम में कितने चिकित्सक कार्यरत है? प्रति 1000 ग्रामीणों पर 1 चिकित्सक है। ग्राम में 20 वार्ड है, प्रत्येक वार्ड में चिकित्सकों की संख्या कुल वार्डों के बराबर है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो दूसरा दे रखा है वही पर्याप्त है, केवल पहली की आवश्यकता ही नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यदि एक वर्ष में 25 अक्टूबर गुरुवार है तो उसी माह में सोमवार की संख्या किसके बराबर होगी? 5 के। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए 3 कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? क्यू टी से किस प्रकार संबंधित होगा? तो इस वाले क्वेश्चन में आपका राइट आंसर केवल तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कथन बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया, निर्धारित कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तत्वों से है। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है, सभी केक डैश के, सभी डैश टॉफियाँ हैं। और निष्कर्ष में सभी टॉफियाँ केक है, कुछ टॉफियाँ केक है। तो निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉरेन शब्द के कितने अक्षरों के कितने ऐसे युग में जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न अनुक्रम में कितने ऐसे 3 हैं जिनके तुरंत पहले 6 और तुरंत बाद में 9 नहीं आया? तो इसमें आपका हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती है? इसमें आपका 22 बार हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या -4/5 और -2/3 के मध्य स्थित है? -7/9। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समीकरणों को एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया गया, इसी आधार पर दिए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाएं से 14वां है? टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात करना है, दिए गए समीकरण दे रखी है। 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजू के पिता की राजू की आयु के 3 गुने में 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है तो राजू की आयु कितनी होगी? 13 वर्ष। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर चयन कीजिए। KGH बुद्धिमान है, KRJ मेहनती है, RSJ ईमानदार है, KGJ महत्वाकांक्षी है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ना तो ईमानदार है, ना ही मेहनती और ना ही लेकिन महत्वाकांक्षी है? जी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। एक टूर्नामेंट में 14 टीमें लीग मैच खेलती है। यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के खिलाफ केवल एक बार खेलती है तो कितने मैच खेले जाते हैं? 91। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना को पढ़े, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आरती मुस्कान से बड़ी है, गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है लेकिन आरती से छोटा है। केशव राजेंद्र मुस्कान से छोटा है, मुस्कान राजेंद्र से बड़ी है। किसकी उम्र राजेंद्र और गजेंद्र के बीच में है? मुस्कान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है।
सी क्षेत्र का केंद्रीय कोण किसके बराबर होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 डिग्री, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि परिवार का कुल व्यय 56,000 है तो बी, सी और एफ ई के व्यय के अंतर कितने बराबर होगा? 4,480 रुपये, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बतानी है, 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले में यहाँ पर आपको दे रखा है वर्णमाला, इसके द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 20 अक्षर के दाएं से चौथा होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा के करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक यात्रा की आधी दूरी 30 मील प्रति घंटे और अन्य आधी दूरी 60 मील प्रति घंटे से पूर्ण करता है। यदि पूरी यात्रा 20 मील की हो तो वो अपनी यात्रा पूर्ण करने में कितना समय लेगा? 30 मिनट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताइए। 72, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी सी डी में तीन एक निश्चित तरीके से समान है, वो आकृति चुने जो इन तीनों आकृतियों से भिन्न है। तो इसमें डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए जोड़े के समान संबंध साझा करता है। कोहरा, दृश्यता, एड्स। तो इसमें प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। विषम का पता लगाना है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए जोड़े के समान संबंध साझा करता है। क्यू एम 13 × 17, तो डी एच कितना होगा? 8 × 4, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ इनटू है, डी का अर्थ डिवाइड है, ई का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उसका मान क्या होगा? 32, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को नदी, तो प्यास लगने पर हम किसे पिएंगे? तो पानी को क्या कहा जाता है? हवा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हवा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिए गए उत्तर आकृतियों में कौन सी दी गई प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है जब दर्पण को एलम की स्थिति में रखा जाए? तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6 व्यक्ति एक वर्त में बैठे, ए बी की ओर उन्मुख है, बी ई के दाईं है, सी के बाईं ओर है, सी डी के बाईं है, एफ के दाईं ओर है। अब डी एफ के साथ अपनी सीट का आदान प्रदान करते हैं, तो ई और बी के साथ है, डी के बाएं कौन बैठा होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी करेक्ट आंसर। समूह फोटो सत्र के लिए 630 बच्चों के एक समूह को पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में उसके सामने की पंक्ति से 3 कम बच्चे हैं, तो कौन सी पंक्ति की संख्या संभव नहीं है? 6, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, श्रीमान एक्स उत्तर की ओर 75 मीटर चला, फिर वो बाईं ओर मुड़ा 25 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा 80 मीटर चला, फिर दाईं ओर 45 डिग्री कोण पर घुमा, अंत में वो किस दिशा में चल रहा है? राइट आंसर दक्षिण पश्चिम, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न तालिका एक शहर में पंजीकृत वाहनों की संख्या विभिन्न वर्षों में दर्शाती है। यदि 2001 से 2010-11 तक के कुल वाहनों की संख्या का प्रतिशत 1990-91 से 2000 और 2001 के कुल वाहनों की संख्या के प्रतिशत के बराबर है, तो 2010-11 में वाहनों की कुल संख्या बराबर कितनी होगी? 43.36%। तो ठीक इसी तरह आपके भी जो पेपर फर्स्ट है बेसिक कंप्यूटर अनुदेश का, कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कल पेपर सेकंड के डिस्कशन करेंगे और उसके बाद सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के भी पेपर डिस्कशन करने के बाद आपको आरएसएस बोर्ड द्वारा 2026 में पूछे गए सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। पेपर के बाद पेपर के सॉल्यूशन के बारे में भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवगत करवाएंगे, इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी आपको मालूम होगा ये जो अभी मैंने डिस्कशन किया ये आपके 18 जून 2022 को जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पेपर फर्स्ट आयोजित हुआ था उसके पेपर की सॉल्यूशन ऑफिशियली आरएसएस बोर्ड की फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ये आपको सब कुछ बताया है।